नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी डिफेंडर्स पर। आज हम समझेंगे चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। कैसे चालकोलिथिक कल्चर ने रखी भारत के इतिहास की पक्की नींव। आइए समझते हैं इतिहास भारत के एपिसोड 5 में। चालकोलिथिक वर्ड दो हिस्सों से मिलकर बना है। चालको मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन। इसका मीनिंग है इस कल्चर और फेस के दौरान यहाँ के लोग कॉपर एंड स्टोन का यूज़ करते थे अपने टूल्स को बनाने के लिए, इसलिए इसको कॉपर स्टोन एज कहें तो भी सही होगा। चालकोलिथिक कल्चर एक रूरल इकोनॉमी थी और ये हड़प्पा सभ्यता से पहले, हड़प्पा सभ्यता के साथ एंड हड़प्पा सभ्यता के बाद भी एग्जिस्ट करती थी। एंड इसी ने हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में मदद करी, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अगर हम बात करें तो चालकोलिथिक कल्चर के रिमेन्स हमें आहार कल्चर, जो कि राजस्थान में आहार एंड गिलून साइट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में क्याठा एंड ईरान साइड से, जिसको हम मालवा कल्चर भी बोल देते हैं। महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर, जिसमें मेजर साइट जोरवे, जो कि प्रवारा नदी के बैंक पर बसा हुआ था, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से भी चालकोलिथिक कल्चर के रिमेन्स मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में चिरांड, पांडुरजर डिब्बी एंड महिष दल चालकोलिथिक कल्चर के एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। चालकोलिथिक कल्चर में लोगों ने स्टोन एज में रहने वाले लोगों से ज़्यादा एडवांसमेंट करी थी। जैसे पोट्री अब मोर कलरफुल एंड मोर सोफेस्टिकेटेड हो गई थी एंड इस फेस में ब्लैक एंड रेड पोट्री का यूज़ किया जाता था। लोगों को फैशन की सेंस आ चुकी थी। लोग अब बैंगल्स, बीड्स एंड अदर ज्वेलरी का सामान भी मैन्युफैक्चर करने लगे थे। ये पहला फेस था जिसमें इतनी लार्ज स्केल पर मेटल का यूज़ हुआ था एंड लोग स्कल्पचर भी बनाने लगे थे, मींस आर्ट का डेवलपमेंट। अब ये पॉसिबल इसलिए हो पाया था बिकॉज लोगों ने बड़े लेवल पर डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, जिससे लोगों के पास सरप्लस टाइम था, जिससे वो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट भी कर पाए। रिचुअल्स एंड रिलीजियस एक्टिविटी के लिए टाइम निकाल पाए, जैसे कि वहाँ मदर गोडेस का टेराकोटा मिलता है, मींस कॉपर स्टोन एज के लोग इनकी पूजा करते थे, बुल की पूजा करते थे। अब क्योंकि ये डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का भी इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी था, जिसके कारण इन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए। लेकिन इनके घर कच्चे घर या थैच्ड हाउस थे। चालकोलिथिक कल्चर में हाउसेस दो टाइप के पाए गए, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। रेक्टेंगुलर हाउसेस चीफ या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के थे एंड सर्कुलर हाउसेस कॉमन पीपल को बिलोंग करते थे। एंड यहाँ से और क्रीमेशन साइट की स्टडी से पता चलता है कि चालकोलिथिक सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी के बावजूद भी हम चालकोलिथिक कल्चर की सिग्निफिकेंस को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहला कल्चर या फेस था जिसमें इतने बड़े लेवल पर मेटल मींस कॉपर का यूज़ हुआ था। यहाँ के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में अहम रोल निभाया था और जब आईवीसी ख़त्म हुई तो चालकोलिथिक कल्चर को कंटिन्यू रखा। इन्होंने लार्ज एरिया में एग्रीकल्चर को स्प्रेड किया एंड डोमेस्टिकेशन किया, न्यू एरिया को कल्टीवेशन के अंडर लाया और रिवर से थोड़ा और दूर ट्रैवल किया एंड परमानेंट सेटलमेंट अपनाया। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए चालकोलिथिक कल्चर की कुछ लिमिटेशंस भी थी। एनिमल का ये फुल यूज़ करना नहीं सीख पाए थे, जैसे खेत को जोतने में, चैरियट्स को खींचने में। ये प्लग शेयर का यूज़ भी नहीं करते थे, जिससे कल्टीवेशन लिमिटेड एरिया में रहा। ये एक रूरल इकोनॉमी थी, अनप्लैन्ड थी, थैच्ड हाउसेस का यूज़ करते थे। इनको ब्रोंज का यूज़ करना नहीं पता था, जो टिन और कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता था, क्योंकि ये एक अलॉय है एंड अलॉय ज़्यादा टफ होते हैं, जिस कारण से ये दूसरे एरिया में जहाँ हार्ड सर्फेसिस थे उन पर कल्टीवेशन करने में फेल रहे। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ अनप्लैन्ड विलेजेस थे, जिस कारण से बड़े लेवल पर बच्चों में बीमारियाँ होती थी एंड जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। एंड ये सिविलाइज्ड नहीं थे, क्योंकि ये अभी तक लिखना नहीं सीख पाए थे। लेकिन फिर भी चालकोलिथिक कल्चर ने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसने एग्रीकल्चर को बढ़ाया, डोमेस्टिकेशन को इंक्रीज़ किया
एंड एक ऐसी सिविलाइजेशन को पनपने में हेल्प किया जो एक महान सभ्यता बनी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें इतिहास भारत का एसएससी डिफेंडर्स पर। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।